हरे कृष्णा। श्री श्री राधा अष्टमी की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। बरसाने वाली की जय। तवे वास्मिन ना जीवामि तया बिना इति विज्ञान राधे तन्ने माम शरणांतिके। हमने अपने गुरु महाराज जी से यही जाना, यही सीखा कि हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम राधा जी की सेविका बन सकें, पाल्य दासी बन सकें। इस महान पर्व के सु अवसर पर श्री गुरुदेव को हम इसी की प्रार्थना करते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य मधुरे गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम त्वाम शिरसा नमामि। हे गुरुदेव, आपके चरणों में हृदय से यही प्रार्थना है। आप जो देना चाहते हो हम वही लेना चाहते हैं। कृपा करके अपनी कृपा वृष्टि डालो। मैं राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में राधा जी के बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। अधिकार तो तनिक भी नहीं है, मैं अनधिकारी चेष्टा कर रहा हूँ, लेकिन आपके चरणों का सहारा लेके कर रहा हूँ। आप शक्ति प्रदान करें तो मैं कुछ कह सकूं। हमारी राधा जी से प्रार्थना है, तवे आस्मिन ना जीवामी तया बिना इति विज्ञान राधे तन्ने माम चरणांतिके। मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, ऐसा समझ लो राधा रानी। मैं आपके चरणों में आया हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। हा देवी का कुंवर गदगद याद देवाच्या जाचे भुवि दड्ड बडु भट्टारती अस्य प्रसादम बुद्धस्य जनस्य कृत्वा गांधारवी के निज गणे गणनाम विदेही। हे राधा रानी, हे गंधारवी के। राधा रानी का नाम है गंधारवी का। श्रील रूप गोस्वामी जी बोल रहे हैं, मैं दंडे की भांति आपके चरणों में गिर पड़ा हूं अधीर होकर। मेरी आरती है उठ बुद्धारती, मेरे अंदर से आह निकल रही है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अपनी गणों की गणना में मेरा नाम लिख लो। निज गणे गणनाम विदेही। हे राधा रानी, अपने गणों में मेरा नाम लिख लो। हम कृष्ण से भी यही प्रार्थना करते हैं। श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेर हास मुरली मनोहर राधिका रसिक माम कृपा मधे सब प्रिय चरण किंकरीम करो। राधिका जी के रसिक कृष्ण, हे राधा जी के रसिक कृष्ण, मधुर मधुर मुस्कान वाले, सिर पे मोर पंख लगाने वाले, श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेर हास और मुरली मनोहर, हाथ में मुरली रखी हुई है। अपनी प्रिया की चरण किंकरी मुझे कर दो। हमें आपके किंकर नहीं बनना है, आपकी प्रिया की किंकरी बनना है। इन्हीं सभी प्रार्थनाओं को एक साथ अपने हृदय में समाहित किए हुए, हे राधा रानी, हम आपके पास आ रहे हैं आपका जन्मदिन मनाने के लिए। इन प्रार्थनाओं का तोहफा लेकर, इन प्रार्थनाओं का उपहार लेकर। राधा रानी के बारे में जानने से पहले
कृष्ण के बारे में जानना पड़ता है। इस जगत का सर्वोत्तम सत्य क्या है जिस पे हम अपना ध्यान लगाएं? सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य को मैं जानता हूं, वो है भगवान। परम ईश्वर कृष्ण स्वयं भगवान, सर्व अवतारी सर्व कारण प्रधान। राय रामानंद संवाद में रामानंद राय जी चैतन्य चरितमृत में ये बात कह रहे हैं, जो परम ईश्वर हैं वो कृष्ण है, और श्रीमद् भागवत में उनका नाम दिया गया है स्वयं भगवान। वो सब अवतारों के अवतारी हैं और सब कारणों के प्रधान हैं, सब कारणों के कारण भी हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषाम तम अहम भजामी। आदि पुरुष, मूल पुरुष, जिससे सारे निकलते हैं, ईश्वर, पुरुष, भगवान, अवतार, वो गोविंद है। अनंत बैकुंठ आर अनंत अवतार। बैकुंठ भी एक नहीं है, ब्रह्मांड एक नहीं है, ऐसे बैकुंठ भी एक नहीं, अनंत बैकुंठ है, उन्हीं से निकलते हैं। अवतार अनेक हैं, उन्हीं से ही निकलते हैं। और अनंत ब्रह्मांड यहाँ सवार आधार, और जितने भी ब्रह्मांड हैं अनंत, उनके आधार हैं श्री कृष्ण। हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी बड़ा सुंदर भजन गाते हैं। तुम्ही सर्वे सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छा है विश्व सृजन संहार। तुम ही सभी ईश्वरों के ईश्वर हो। कौन हो तुम? ब्रजेंद्र कुमार, नंद बाबा के बेटे। तुम्हारी इच्छा से विश्व बनता है, सृजन होता है और संहार हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इनका स्वरूप कैसा है? फिर रामानंद राय जी इस चीज को समझाते हैं हमें, ये हमको अच्छी तरह से जानना है। सच्चिदानंद तनु ब्रजेंद्र नंदन, ये जो ब्रजेंद्र नंदन है, इनका तनु, इनका शरीर सत चित आनंद से बना हुआ है। तीन चीजें हैं, सत चित आनंद। सर्व ऐश्वर्य सर्व शक्ति सर्व रस पूर्ण। अब बस ये चीज समझनी है। राधा जी को समझना है तो पहले कृष्ण को समझना है। जो उनका तनु, उनका स्वरूप, उनका रूप सच्चिदानंद है, उसमें क्या चीज है, इनबिल्ट क्या चीज है, उनके अंदर समाहित है सब ऐश्वर्य, सब शक्ति और सब रस। सर्व ऐश्वर्य सर्व शक्ति सर्व रस पूर्ण, ये चीज है। अधिकतर अन्य अन्य उपासकों में, दूसरे दूसरे धर्मों में शक्ति की बात बोली नहीं जाती है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में भगवान के शक्ति की चर्चा की गई है। भगवान परम पुरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं। पुरुषोत्तम का क्या गुण है? पुरुषोत्तम का गुण है भोग करना, एंजॉय करना, ये पुरुषोत्तम का गुण है। लेकिन भोग किस चीज का भोग करेंगे? उनसे हटकर तो कुछ है ही नहीं, उनसे हटकर तो कोई दूसरी चीज है ही नहीं। किस चीज का भोग करेंगे? गीता में भगवान खुद कह रहे हैं अपने आप को, भोक्ता राम
यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं भोगने वाला हूँ, भोक्ता राम हूँ, सब यज्ञ और तप का महेश्वर हूँ, सब यज्ञों का भोक्ता हूँ। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सब लोगों का मैं, सारे लोकों का मैं महा ईश्वर हूँ। ईश्वर तो बहुत हैं, इंद्र भी ईश्वर है स्वर्ग का, लेकिन सारे ईश्वरों के जो ईश्वर हैं वो महेश्वर। कृष्ण कह रहे हैं मैं हूँ। सुहृद सर्वभूता नाम, सारे जीवों का मैं वेल विशर सुहृद हूँ। जो ये बात जानता है, ज्ञातवा माम, जो मुझे इस तरह से जान लेता है, शांति में रचती, उसको शांति मिलती है। भगवान की शक्ति है, क्योंकि रामानंद राय संवाद में वो कह रहे हैं, सर्व ऐश्वर्य सर्व शक्ति सर्व रस पूर्ण। सर्व रस पूर्ण, रस का मतलब है आस्वाद लेना, टेस्ट करना। भोगेंगे ही तो टेस्ट लेंगे ना, तो भोगता राम है तभी तो टेस्ट लेते हैं। तो टेस्ट कौन कराता है, आस्वादन कौन कराता है, उनको आनंद कौन देता है? उनको आनंद देती है उनकी शक्ति। अब उनकी शक्तियों पे हम चर्चा करेंगे। उनकी शक्ति जो है, जो उनको आनंद देती हैं, एक शक्ति मानी गई है। वो कौन है? स्वरूप शक्ति, जो उनके साथ रहती है, स्वरूप शक्ति। लेकिन है तो एक शक्ति, लेकिन 3 अलग अलग स्थानों पर कार्य करती है, इसलिए वो 3 तरह से बतलाई गई है। अब रामानंद राय जी महाप्रभु जी से वार्तालाप करते हुए शक्ति के बारे में बतला रहे हैं। कृष्णेर अनंत शक्ति ताते 3 प्रधान। अनंत शक्तियां हैं कृष्ण की, जिसमें 3 प्रधान हैं। अब यहां एक चीज अच्छी तरह से समझ लेनी है कि शक्ति कोई बाहर से आई हुई चीज नहीं है। शक्ति और शक्तिवान में भेद नहीं बताया गया है। जैसे सूरज और सूरज की किरणों में भेद नहीं है, सूरज और सूरज के ताप में भेद नहीं है, दोनों अभेद हैं। जैसे कि चंदन और चंदन की सुगंध में कोई भेद नहीं है, वो सुगंध चंदन के अंदर का ही, चंदन का ही हिस्सा है। सूरज की किरणें सूरज का ही हिस्सा हैं, उनके उसके अंदर ही हैं। ऐसे ही भगवान और भगवान की शक्ति में भी कोई भेद नहीं है। भोग की वृत्ति उस समय बुरी मानी जाती है जब हम किसी बाहरी वस्तु के एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा भेद हो। इसलिए भौतिक जगत में भोग अच्छा नहीं माना गया। यहाँ पे हम कोई अपनी चीज़ को तो भोग करते ही नहीं है, बाहर से लाते हैं। आइसक्रीम का भोग करना है, जाओ पैसे खरीदो, पैसे दो और खरीदो और लाओ, बाहर से लाए ना, बाहर की वस्तु का भोग करना। स्त्री का भोग करना है, स्त्री को चुनो, उससे विवाह करो, पत्नी बनाओ, फिर भोग करो। वो भोग भी ठीक नहीं है, क्योंकि बाहर की वस्तु से भोग है। कृष्ण का भोग अपनी शक्ति के द्वारा करवाया जाता है, और शक्ति में और शक्तिवान में कोई अंतर नहीं है। ये अभी हमने समझने के लिए ये बात कह दी है। तो अनंत शक्तियां हैं, एक शक्ति अनंत कार्य करती है, इसलिए अनंत शक्ति है भगवान की। उसे 3 शक्ति में बांट दिया है, चित्त शक्ति, माया शक्ति और जीव शक्ति। जो भगवान के साथ भगवान का अंदर का कार्य करती है वो चित्त शक्ति है। जो भगवान से हटकर दूर कार्य करती है वो माया शक्ति है। करती भगवान के
निरीक्षण में ही कार्य है। बाहर कोई भगवान से अलग दूसरी दुनिया नहीं है, लेकिन वो भगवान के स्वरूप से हटकर दूसरी दुनिया है, ये भौतिक जगत कहलाता है। वहाँ जो ये शक्ति कार्य करती है उसका नाम है माया शक्ति। और इन दोनों के बीच में एक स्थान है, तट, मार्जिन, यहाँ जीव शक्ति है। छोटे 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 चेतन तत्व हैं। माया शक्ति जो बनाती है चीज, वो विनाशशील या असत्य है। हमारे गुरुदेव बड़ा सुंदर बात बतलाते हैं। माया शक्ति क्या चीज बनाती है? या तो विनाशशील तत्व बनाती है या असत्य, मिथ्या। क्या? जैसे उसने ये जितने शरीर बनाए, किसी को हम बेटा कहते हैं, किसी को पत्नी कहते हैं, किसी को मित्र कहते हैं, किसी को माता पिता कहते हैं। और इन शरीरों में ये बात सत्य है कि ये हैं, ये झूठी बात नहीं है। लेकिन ये शरीर विनाश को प्राप्त होते हैं, ये बात भी सत्य है। लेकिन मैं ये शरीर हूँ, ये अभिमान असत्य है, ये भी माया बना के देती है। मैं ये शरीर हूँ, ये मेरा पुत्र है, ये भाव भी असत्य है, मिथ्या है, ये है नहीं, ऐसा होता नहीं है। तो दो चीजें बनाई ना माया ने, एक मिथ्या चीज बनाई और एक विनाशशील तत्व बनाई। तो ये तो तीन शक्तियां हो गई। अब इन तीन शक्तियों के जो कार्य हैं उसको यहां समझा रहे हैं। कृष्ण का स्वरूप सच्चिदानंद है ना, सच्चिदानंदमय कृष्णेर स्वरूप, अतः स्वरूप शक्ति है तीन रूप। तो जो कृष्ण का स्वरूप है, उस ही स्वरूप के अनुसार कृष्ण की निजी शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, या उसको स्वरूप शक्ति भी कह देते हैं। राधा रानी को समझना है तो शक्ति को समझना है, शक्तिवान को समझना है, इसलिए ये सारी बातें बतलाई जा रही हैं। तो स्वरूप शक्ति क्योंकि कृष्ण के स्वरूप के साथ जुड़ी है, और स्वरूप के साथ तीन चीजें जुड़ी हैं, सत, चित और आनंद। तो इसी तरह से जो सत्य है, सत्य मैंने जो एग्जिस्ट करता है, जिसकी सत्ता है, उस सत्य के साथ जो शक्ति है वो है संधिनी शक्ति। ये नोट करें, लिखें और याद करें। और चित्त स्वरूप के साथ, भगवान के चित्त स्वरूप के साथ जो शक्ति है वो है संवित शक्ति, जिसे ज्ञान या संबंध या भाव मान सकते हैं। जीवों का भगवान से संबंध और भाव, भगवान का भाव, ये इस संवित शक्ति, ज्ञान का हाईएस्ट लिमिट है भाव, सत, चित और आनंद। आनंद से आह्लादनी शक्ति। तो तीन शक्ति हो गई ना। अब इन तीनों शक्तियों में सर्वोत्तम शक्ति आह्लादनी शक्ति, कृष्ण को आह्लाद देती है, कृष्ण को आनंद देती है, इसलिए इसका नाम आह्लादनी शक्ति है। इस शक्ति के द्वारा कृष्ण सुख का आस्वादन करते हैं, और इसी शक्ति के द्वारा दूसरे जीवों को भी सुख का आस्वादन कराते हैं। सुख स्वरूप कृष्ण करे सुख आस्वादन,
इस शक्ति के द्वारा सुख स्वरूप कृष्ण सुख का आस्वादन करते हैं अलादनी शक्ति के द्वारा। और भक्त गण सुख देते अलादनी कारण, और भक्तों को भी जो सुख मिलता है वो अलादनी शक्ति के कारण है। तो अब हमें अलादनी शक्ति को समझ करना है। अलादनी शक्ति को भगवान को कैसे सुख देती है, उसमें एक बड़ा ही मधुर गुण है, विशेषता है। अलादनी सार अंश तार प्रेम नाम। अलादनी शक्ति का जो सार है उसका नाम है प्रेम। अलादनी सार अंश तार प्रेम नाम, आनंद चिन्मय रसेर आख्यान। ये प्रेम आनंद चिन्मय है, सर्वश्रेष्ठ है। और प्रेमेर परम सार महाभाव जानी। और प्रेम का जो सार है वो भाव महाभाव है। सही महाभाव रूपा राधा ठाकुरानी। अलादनी का सार प्रेम, प्रेम का सार महाभाव, महाभाव से निर्मित है राधा रानी। जैसे चीनी की गुड़िया चीनी से बनती है, पाँव में भी चीनी, सिर में भी चीनी, पेट पे भी चीनी, ऐसे राधा रानी नख सिख, नाखून से लेके सिर तक एक एक चीज, उनका रूप, उनका मन, उनका सब कुछ महाभाव नामक आइटम से बना है। और महाभाव क्या है? प्रेम का घनीभूत स्वरूप, उसको हम राधा रानी कहते हैं। प्रेमेरे स्वरूप देह प्रेमरे भाविता। प्रेम के ही देह है उनकी और प्रेम के ही भाव से बनी हुई है। कृष्णेर प्रेयसी श्रेष्ठ जगत विदित। कृष्ण की प्रेयसियों में सर्वश्रेष्ठ है, दुनिया ये जानती है। कौन कह रहे हैं? रामानंद राय जी बतला रहे हैं, राधा रानी जी के इस स्वरूप को बतला रहे हैं। मैं राधा जी के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझाना और समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कैसे करूँ? तत्व तो बहुत बड़ा है, समय बहुत छोटा है। ये चीज़ें ऐसे इतनी जल्दी समझ में कैसे आएंगी? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी इसी चीज को बतला रहे हैं। वो बतला के मैं यहाँ समाप्त करूँगा, फिर आगे का बात अगली कथा में कहूँगा। राधा भजन यदि मति नहीं भेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। तो राधा जी शक्ति हैं, कृष्ण को आनंद देती हैं। अगर हम राधा जी का भजन नहीं करेंगे, कृष्ण हाथ से निकल जाएंगे। जिस तरह से ताप के बिना, रोशनी के बिना सूरज नहीं हो सकता, ऐसे ही राधा जी के बिना कृष्ण नहीं हो सकते। आतप रहित सूरज नहीं जानी, राधा विरहित माधव नहीं मानी। राधिका दासी यदि होए अभिमान, शीघ्र ही मिले तब गोकुल कान। अगर ये अभिमान हो जाए मैं राधा जी की दासी हूं, तो झट कृष्ण मिल जाएंगे गोकुल के। ब्रह्मा शिव नारद श्रुति नारायणी, राधिका पद रज पूजे मानी। ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, श्रुतियां, लक्ष्मी जी, सब अपने को राधा जी का दास मानते हैं, राधा जी को अपनी पूज्य मानते हैं। और पार्वती जी, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी की पत्नी चंद्रा, रुक्मणी, ये सब राधा जी के अवतार हैं। ये बात हमें समझनी है। ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने अनुभव का रस बतला रहे हैं। तो ये राधा जी की महिमा किस तरह से हम समझ सकेंगे,